हेलो गाइस, वेलकम टू CCC-online-tayari.com। दिस इज काजल कुशवाहा। गाइस, मैं आज एक और लेके आ गई हूँ क्वेश्चन सेट, वो भी 100 क्वेश्चंस का। ठीक है गाइस, ये पेपर नंबर 9 है। आपने इससे पहले के 8 पेपर्स नहीं देखे होंगे तो उसको जाइए देखिए। हम लोगों ने यहाँ पे टॉपिक्स वाइज भी सारे टॉपिक्स को पढ़ाया है। जो स्टूडेंट अभी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या तो फिर जिनका एग्जाम अभी आने वाला है, तो गाइस इसको शुरू से लास्ट तक देखिए। खुद को भी एनालाइज करिए कि आप कितने क्वेश्चंस को सही कर रहे हो। ठीक है, और इसका कमेंट में कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूले। ओके गाइस, अगर आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। लिब्रे ऑफिस राइटर में फॉर्मूला बार की शॉर्टकट कुंजी यानी शॉर्टकट की क्या होती है? ऑप्शंस आर F2, कंट्रोल प्लस F2, शिफ्ट प्लस F2, ऑल्ट प्लस F2। गाइस, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इज राइट, विच इज F2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, *99# क्या है? ठीक है, व्हाट इज *99#? ऑप्शंस आर OTP, USSD कोड और QR यानी क्विक रिस्पॉन्स कोड और नन। गाइस, ये जो है आपका *99#, ये एक आपका USSD कोड होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन मेल सेवाएं प्रदान नहीं करता है? ऑप्शन आर याहू, जीमेल, फेसबुक और नन। गाइस, यहाँ पे आपको देखेंगे ये जो आपका फेसबुक है, ये कोई मेल की सर्विस नहीं प्रोवाइड करता है। ये आपको याहू प्रोवाइड करता है, जीमेल प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये फेसबुक नहीं प्रोवाइड करता। क्वेश्चन नंबर 4, कंप्यूटर में संख्याओं की गणना कौन करता है? ऑप्शन आर ALU यानी अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट। का फुल फॉर्म से ही आपको पता चल गया होगा। ठीक है, सेकंड इज CU यानी कंट्रोल यूनिट, थर्ड इज मॉनिटर, फोर्थ वन इज UPS। ठीक है, तो गाइस इसमें आपका जैसे कि मैंने आपको फुल फॉर्म भी बताया, तो ALU इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 5, यदि फॉर्मूला कॉपी करने पर सेल एड्रेस बदल जाता है तो एड्रेस को किस रूप में जाना जाता है? ऑप्शंस आर SW एड्रेस, ठीक है, सेकंड इज वो रिलेटिव एड्रेस, थर्ड इज मिक्स्ड एड्रेस, फोर्थ इज डायनेमिक एड्रेस। ठीक है गाइस, यहाँ पे क्या बोला गया, यदि कोई फॉर्मूला कॉपी करने पर उसका सेल का एड्रेस क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं, रिलेटिव एड्रेस। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 6, ब्रेक कमांड से डॉक्यूमेंट में किस प्रकार के ब्रेक दे सकते हैं? मतलब ब्रेक कमांड का बेसिकली मतलब क्या होता है? ऑप्शंस आर पेज ब्रेक, सेक्शन ब्रेक, कॉलम ब्रेक और उपयोगिता सभी। गाइस, यहाँ ब्रेक कमांड के थ्रू आप क्या कर सकते हो, पेज भी ब्रेक कर सकते हो, सेक्शन भी ब्रेक कर सकते हो, कॉलम भी ब्रेक कर सकते हो। ठीक है, इनमें ऑप्शन नंबर डी इज राइट, वो क्या है, उपरोक्त सभी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, इंटरनेट ऑफ थिंग यानी IoT किससे संबंधित नहीं है? ऑप्शंस आर प्रोसेस, कनेक्टिविटी, सिक्योरिटी और पीपल। ठीक है गाइस, यहाँ पे IoT जिसकी बात की जा रही है वो यहाँ सिक्योरिटी से बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है, पीपल, प्रोसेस, कनेक्टिविटी से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 8, डिजिटल बैंकिंग के लिए इंटरनेट की आवश्यकता होती है? ऑप्शंस आर ट्रू और फॉल्स। गाइस, डिजिटल बैंकिंग के लिए ऑब्वियस सी बात है, इंटरनेट की आवश्यकता होगी, तभी तो उसको एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, प्रेजेंटेशन में स्लाइड पर टाइमिंग निर्धारित करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन आर रिहर्सल, स्लाइडर टाइमर, स्लाइड टाइमिंग टूल और स्लाइड टूल। गाइस, यहाँ पे टाइमिंग वहां पे अगर आपको सेट करना है तो क्या करेंगे, रिहर्सल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, हम इंटरनेट का उपयोग करने के लिए पैसा किसे देते हैं? गवर्नमेंट को या माइक्रोसॉफ्ट को या इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर यानी ISP को और गूगल को? गाइस, जो हमें इंटरनेट प्रोवाइड करता है, प्रोवाइडर जो होते हैं यानी आपका ISP, हम उसको पैसे देते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, मनरेगा किससे संबंधित है? ऑप्शन आर पर्यटन, व्यापार, रोजगार और इनमें से कोई नहीं। गाइस, मनरेगा जो है वो आपका ये रोजगार से रिलेटेड है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, IFSC का पूरा नाम क्या है? ऑप्शंस आर इंडियन फाइनेंशियल स्पीड कोड, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, इंडियन फाइनल सिस्टम कोड और नन। गाइस, इसमें ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, विच इज इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। क्वेश्चन नंबर 13, UPI से किया जा रहा पेमेंट अगर फेल हो जाता है तो पैसे कितने समय में वापस आते हैं? ऑप्शन आवर्स यानी 1 घंटे में, 2 घंटे में, 2 वर्किंग डेज यानी 2 आपके वर्किंग डेज में, 24 आवर्स में, 72 आवर्स में। गाइस, अगर आपको UPI से पेमेंट अगर कुछ हो रहा है, फेल हो गया, तो पैसे अगर आपके कट गए हो तो वो 1 घंटे के अंदर पैसे वापस आ जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, माइक्रो प्रोसेसर कहाँ पे इस्तेमाल होता है? ऑप्शन आर मोबाइल में, कंप्यूटर, लैपटॉप में, टैबलेट में और प्रोसेसर। गाइस, जो माइक्रो प्रोसेसर होता है
माइक्रो, खुद ही सब जरा ऐसा प्रोसेस है जो बहुत ही सूक्ष्म होता है, वो तो माइक्रो साइज में होता है। वो आपका यूज होता है किसमें, मोबाइल में, कंप्यूटर में, लैपटॉप में, टैबलेट में, हर चीज में, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट्सएप किसका उदाहरण है, यानी व्हाट्सएप किसका एग्जाम्पल है। इंस्टेंट पे, इंस्टेंट मैसेजिंग, इंस्टेंट मैसेज, और इनमें से कोई नहीं। इंस्टेंट मैसेजिंग और मैसेज ये दोनों सेम लग रहा है, पर मैसेजिंग का मतलब क्या हुआ कि आप मैसेज कर सकते हो। तो गाइस एक और चीज मैं बता दूं, अगर आप लोग को ना पता हो तो व्हाट्सएप ने अपना पेमेंट का भी लॉन्च कर दिया है। तो व्हाट्सएप पे आप पेमेंट भी भेज सकते हो किसी को, ठीक है। बट बेसिकली ये आपका व्हाट्सएप फेमस है किसके लिए, इंस्टेंट मैसेजिंग, यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16, ई प्रगति ऐप किस स्टेट से संबंधित है। ऑप्शंस आर कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, हिमाचल और प्रदेश दिल्ली, ठीक है। गाइस जो आपका ई प्रगति ऐप है वो आंध्र प्रदेश से लिया गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, आईसीटी का पूरा नाम क्या है। गाइस अगर आपके आसपास कोई नेट की प्रिपरेशन कर रहा हो तो आप उनके में देखेंगे, उनका जो जनरल पेपर होता है, पेपर 1, उसमें एक सब्जेक्ट होता है आईसीटी, ठीक है। और इसके बहुत ही ज्यादा मार्क्स उसमें आते हैं, ठीक है। तो वो ये उसका फुल फॉर्म यहाँ पूछा गया। ऑप्शन आर इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टीचर, इंफॉर्मेशन एंड कम टेक्नोलॉजी, और फोर्थ वन इज इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। देखिए यहाँ पे थोड़ा आप कंफ्यूज हो सकते हो ए और डी में, ठीक है। कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन, गाइस ये यहाँ पे कम्युनिकेशन आंसर आपका सही होगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 18, गूगल मैप में वॉइस नोट का भी विकल्प होता है, क्या होता है कि नहीं। हाँ जी बिल्कुल होता है, ठीक है। मैप के थ्रू आप वहां पे डाल सकते हो कि आपको कहाँ से कहाँ जाना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, लिब्रे ऑफिस राइटर में टेम्पलेट के लिए कौन सा फाइल एक्सटेंशन होता है। ऑप्शन है डॉट ओडीटी, डॉट ओडीपी, डॉट ओटीटी और डॉट डीओसी, ठीक है। गाइस आपको लिब्रे ऑफिस राइटर में अगर टेम्पलेट के लिए तो वहां पे फाइल एक्सटेंशन होता है आपका डॉट ओडीटी। क्वेश्चन नंबर 20, किस फाइल या फोल्डर डिलीट करने पर वह अस्थायी रूप से कहां पे स्टोर होता है, ठीक है। ऑप्शंस आर रिसाइकल बिन, माई कंप्यूटर, डिलीट फोल्डर और डिलीट फाइल फोल्डर। गाइस यहाँ पे क्या पूछा गया है, कोई फाइल या फोल्डर को डिलीट करने पर वो अस्थायी मतलब वो पूरे कंफर्मली नहीं जाता, अस्थायी रूप से नहीं जाता, अस्थायी रूप से कहा जाता है रिसाइकल बिन में जाता है। बट आप वहां से भी डिलीट कर दोगे तो वो आपके सिस्टम से परमानेंटली चला जाएगा, यानी स्थायी रूप से चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एवरेज निकालने का सही फॉर्मूला। ऑप्शंस है एवरेज ब्रैकेट, एवरेज AVERG और एवी, यहाँ पे स्पेलिंग का बस डिफरेंस दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे एकदम एग्जैक्ट जो स्पेलिंग होती है वही यहाँ पे फीड होती है, जो कि है AVERAGE, यानी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से कौन सी मेमोरी सीपीयू के अंदर होती है। ऑप्शन आर कैश मेमोरी, रजिस्टर मेमोरी, इनमें से कोई नहीं, और फ्लॉपी डिस्क। गाइस यहाँ पे बात हो रही है ऐसी कौन सी मेमोरी जो सीपीयू के अंदर होती है, तो कौन सी होती है, रजिस्टर मेमोरी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, क्यूआर कोड क्या करता है। ऑप्शन है नया लिंक ओपन करता है, टाइम खराब करता है, इसका इस्तेमाल करना सही नहीं है, और इसमें वायरस होता है। गाइस क्यूआर जो कोड होता है यानी क्विक रिस्पॉन्स कोड, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये हमारे लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, तो टाइम तो खराब करेगा नहीं क्योंकि इजीली हमारा पेमेंट इससे हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्या होता है, नया लिंक ओपन करेगा और वहां से फिर पेमेंट करेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24, टेक्स्ट को इटैलिक करने की शॉर्टकट की क्या होती है। ऑप्शन नंबर Ctrl+I, Ctrl+J, Ctrl+N और Ctrl+Z, ठीक है। इटैलिक यानी आई, या इससे याद कर लो, इटैलिक अगर आपको करना हो तो Ctrl+I करोगे तो जो टेक्स्ट रहेगा वो इटैलिक में हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, MMID में कितने डिजिट होते हैं। ऑप्शन आर 5, 6, 7, 8। का जो MMID आपका कोड होता है वो आपका 7 डिजिट का होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गवर्नर कौन है। ऑप्शंस आर उर्जित पटेल, निर्मल सीतारमण, रघुराम राजन और शक्तिकांत दास, ठीक है। गाइज यहाँ पे तो आपको पता है कि यहाँ पे जो गवर्नर है वो चेंज होते रहते हैं, ठीक है। तो गाइज अभी की गवर्नर कौन है, नहीं पता हो तो मैं बता दूं, शक्तिकांत दास है। तो अभी अगर आप आज के टाइम पे यानी अभी इस ईयर का अगर इस टाइम का अगर आप नोट देखेंगे तो वहां पे आपके हर एक नोट पे गवर्नर का साइन होता है, तो नहीं है और ध्यान, तो एक बार जाके को चेक कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, प्रोडक्ट 35, -8 का मान क्या होगा। गाइस यहाँ पे क्या निकालना है, प्रोडक्ट निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इजिली क्या करोगे, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, और हाँ साइन भी आपका जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वही साइन होगा, ठीक है। यानी माइनस साइन है तो आपका प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, 280 - 280, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से किसके लिए डेबिट कार्ड का इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन आर विथड्रॉइंग कैश, चेक बैलेंस, डिपॉजिट कैश और ऑल ऑफ दीज। ठीक है गाइज, यहाँ पे अगर आपको विथड्रॉ करना हो या चेक करना हो बैलेंस, डिपॉजिट करना हो या कुछ भी, इसके लिए आप डेबिट कार्ड का यूज कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 29, डीमैट अकाउंट किससे संबंधित है? सेविंग, बिजनेस, ट्रेडिंग और सैलरी। गाइस, अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो उसके लिए आपका डीमैट अकाउंट खुलना कंपलसरी है, यानी डीमैट अकाउंट रिलेटेड है ट्रेडिंग से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से विषम कौन सा है, यानी ऑड मैन आउट कौन सा है? ऑप्शन आर इंटरप्रेटर, कंपाइलर, ऑपरेटिंग सिस्टम और लिब्रे ऑफिस। गाइस, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, विच इज लिब्रे ऑफिस। ठीक है। यहाँ पे इंटरप्रेटर, कंपाइलर, ऑपरेटिंग सिस्टम एक तरह के, ये एक तरह का ट्रांसलेटर है। ठीक है। इंटरप्रेटर और कंपाइलर एक तरह का ट्रांसलेशन है, आपका हाई लेवल लैंग्वेज से मशीन लेवल या मशीन लेवल से हाई लेवल लैंग्वेज में चेंज करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम आपको पता है, इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड कंप्यूटर। ठीक है। यूजर एंड सॉफ्टवेयर, हाँ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से एक ही बात हुई, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, जो क्या है लिब्रे ऑफिस। क्वेश्चन नंबर 31, ब्राउजर में बुक मार्क करने की शॉर्टकट की क्या होती है? ऑप्शन आर कंट्रोल प्लस डी, शिफ्ट प्लस सी, आउट प्लस डी और विन प्लस डी। ठीक है। अगर बुक मार्क करना है तो आप कंट्रोल प्लस डी प्रेस करोगे। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 32, उमंग में ए का क्या आशय है? गाइस, उमंग का फुल फॉर्म मैंने कई बार बताया है, आप कमेंट बॉक्स में पूरा फुल फॉर्म बता दो जल्दी से। ठीक है। और यहाँ पे ऑप्शन है एप्लीकेशन, एज, बोथ और नन। गाइस, उमंग पूरा जो फुल फॉर्म जल्दी से आप बता दो। ठीक है। और मैं आपको ये बता दे रही हूँ कि इसमें जो ए है उसका मतलब क्या होता है? एप्लीकेशन। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 33, कंट्रोल प्लस डब्ल्यू शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन आर विंडो को ओपन करने के लिए, विंडो को बंद करने के लिए, विंडो को मैक्सिमाइज करने के लिए, विंडो को मिनिमाइज करने के लिए। कंट्रोल प्लस डब्ल्यू गाइस हम लोग यूज करते हैं किसके लिए? विंडो को बंद करने के लिए। ठीक है। निम्नलिखित में से ई कॉमर्स वेबसाइट कौन सी है? ऑप्शन आर अमेजॉन, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम। ठीक है। गाइस, यहाँ पे ई कॉमर्स की बात की गई है, जहाँ पे हम अपना सेल और या तो आप क्या करते हो उस एक तरह का मार्केट जहां पे हम प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं या तो परचेज कर सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 35, लिनक्स किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, दोनों या तो मिस कोई नहीं। वैसे लिनक्स जो है आपका एक तरह का सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 36, क्रिप्टो करेंसी कहाँ पर संग्रहित की जाती है? ऑप्शन आर अपनी जेब में, ई वॉलेट में, बैंक खाते में, फ्लॉपी डिस्क में। गाइस, ये ई वॉलेट में है क्रिप्टो करेंसी, वहीं संग्रहित की जा सकती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37, विंडोज प्लस आई शॉर्टकट की का प्रयोग कब किया जाता है? ऑप्शन आर फाइल एक्सप्लोरर, सेटिंग, विंडो एक्सप्लोरर और डेस्कटॉप। गाइस, इसके लिए विंडोज प्लस आई की का शॉर्टकट की का यूज हम किसके करते हैं? सेटिंग के लिए। ठीक है। गाइस, जो भी मैं शॉर्टकट कीज बताती हूँ, प्लीज 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 मेरी ये रिक्वेस्ट है, तो आप एक बार इसको ट्राई करके जरूर देखा करिए। ठीक है। गाइस, अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, और लाइक सेशन को बिल्कुल भी बिना किए मत जाना। ठीक है। यूएफएस का पूरा नाम क्या होता है? ऑप्शन आर यूनिवर्सल फ्लैश स्टोरेज, यूनिवर्सल फ्लैश सिस्टम, यूनिवर्सल फॉल्स स्टोरेज और यूनिट फॉल्स फ्लैश स्टोरेज। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, क्या? यूनिवर्सल फ्लैश स्टोरेज। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39, विदेश में पैसा ट्रांसफर करने के लिए निम्नलिखित में से किसका इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन आर स्विफ्ट कोड, आईएफएससी, माइक्रो कोड और बार कोड। गाइस, यहाँ पे अगर आपको अपना पैसा विदेश में भेजना हो, यानी फॉरेन में भेजना हो, तो क्या यूज करते हैं? स्विफ्ट कोड। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 40, ब्लू रे डिस्क की अधिकतम स्टोरेज कैपेसिटी कितनी होती है? ऑप्शन आर 25 to 50 GB, 50 to 100 GB, 70 to 90 GB और 1000 GB। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, जो कि क्या है? 25 से 50 GB। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41, आरपीए का पूरा नाम क्या होता है? ऑप्शन आर रूट प्रोसेस ऑटोमेशन, रोबोटिक प्ले ऑटोमेशन, रोबोटिक प्रोसेस ऑटो, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन। गाइस, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, विच इज रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन। ठीक है। डिजी लॉकर में यूआरआई का अर्थ क्या है? ऑप्शंस आर यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिटी, यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर, यूनिक रिसोर्स आइडेंटिटी, यूनिक रिसोर्स आइडेंटिफायर। गाइस, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, विच इज यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर। क्वेश्चन नंबर 43, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। राउंड 1776 - 2 का मान क्या होगा? इसे यहाँ पे राउंड दिया हुआ है, मैंने आपको बताया है जब भी राउंड का टाइप ऑफ क्वेश्चन आएगा, देखिए यहाँ पे क्या है? -2, तो हमारा फर्स्ट डिजिट क्या है? 1776 में से लास्ट के 2 डिजिट को हमें क्या करना है? 0 कर देना है। ठीक है।
जीरो कर दिया तो क्या आया 1700, बट ये जो जिस डिजिट को हमने लोगों ने जीरो किया है यानी 76 को हम लोगों ने जीरो किया है, तो उसका पहला डिजिट जो 7 है, क्या वो 0 से 4 के बीच में आता है या 5 से 9 के? हाँ जी, ये तो 5 से 9 के बीच में आता है। 5 से 9 के बीच में अगर वो आएगा तो हम उसको एक इंक्रीमेंट कर देंगे, यानी हमारी ये वैल्यू हो जाएगी 1800। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट विच इज। देखिए आपको कोई कंफ्यूजन हो तो एक बार इसको थोड़ा सा रिवाइंड करके देखिए, आपको पक्का समझ में आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट 1800। क्वेश्चन नंबर 44 कहाँ गया भी, हाँ, प्रथम ईमेल कब भेजा गया था? ऑप्शन आर 1977, 1971, 1982 और 1992। गाइस इसकी मैं स्टोरी अगर आप कमेंट करके बोलो तो मैं इसकी पूरी स्टोरी बताऊंगी। पहला ईमेल कब भेजा गया था, पहला टेलीफोन पे कब क्या हुआ था, ये सारी चीजें। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए तो मैं इसको पूरा एलिब्रेट करूंगी, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ये भी मैं बता दूं आपको। ठीक है, पहला ईमेल आपको 1997 में भेजा गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45, लिब्रे ऑफिस स्प्रेडशीट में नया डॉक्यूमेंट खोलने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? ऑप्शंस आर कंट्रोल प्लस एन, कंट्रोल प्लस न्यू, और प्लस शिफ्ट प्लस एन और नेट। गाइस क्या करेंगे, नया स्प्रेडशीट ओपन करना क्या करोगे आप? कंट्रोल प्लस एन। ठीक है, एक्सेस टाइम क्या है? ऑप्शंस आर लेटेंसी टाइम, सीक टाइम, दोनों और इनमें से कोई नहीं। गाइस यहाँ पे एक्सेस टाइम का मतलब है लेटेंसी टाइम और सीक टाइम दोनों आप कह सकते हो। ठीक है, पॉकेट वॉलेट किस बैंक द्वारा शुरू किया गया था? ऑप्शन सर एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, बीओबी। ठीक है, पॉकेट वॉलेट का ये स्टार्ट किया गया था आईसीआईसी बैंक के थ्रू। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48, आरटीजीएस के द्वारा 3 से 5 लाख तक के पैसे भेजने में कितना चार्ज लगता है? ऑप्शन आर 20, 30 रुपीज, 35 और 40। गाइस यहाँ पे अगर आरटीजीएस के द्वारा अगर 3 to 5 लाख आप भेजते हो तो आपको 30 रुपीज चार्ज लगेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49, हमारे डेटा पर नजर कौन रखता है? ऑप्शन है स्पाईवेयर, फर्मवेयर, दोनों में से कोई नहीं। गाइस ये जो नजर रखता है उसको हम क्या बोलते हैं? स्पाईवेयर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50, आईपी पता है यानी आपका आईपी एड्रेस जो होता है वो कितने बिट्स का होता है? ऑप्शन आर 16, 32, 64, 128। ये 32 बिट्स का होता है। ठीक है, गाइस अगर आपको अपना अपना आईपी एड्रेस नहीं पता तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करो तो मैं बताऊंगी आप अपना आईपी एड्रेस कैसे चेक करते हो। ठीक है, तो आप सबको पता होना चाहिए कि अपने इंटरनेट एक्सेस कर रहे हो तो आपका आईपी एड्रेस क्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51, कंप्यूटर की मदद के लिए किस शॉर्टकट कुंजी यानी शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है? मदद के लिए मतलब यहाँ पे बोला जा रहा है हेल्प के लिए। ऐसे कई बार क्वेश्चंस ना इतने हिंदी में होते हैं तो इतना कंफ्यूज करते हैं। ठीक है, तो कभी भी आपको हिंदी वाले क्वेश्चन में अगर कंफ्यूजन आ रही है तो इंग्लिश वाला देख लीजिए, और इंग्लिश वाले क्वेश्चन में आपको कंफ्यूजन आ रही हो तो हिंदी वाला देख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे तो मैंने यहाँ पे हिंदी में जो लिखा है वो मैं उसको इंग्लिश में बता देती हूँ, जो इंग्लिश में लिखा है मैं उसको हिंदी में भी एलिब्रेट कर देती हूँ। ठीक है, गाइस यहाँ पे पूछा गया है कंप्यूटर में आपको हेल्प अगर आपको चाहिए उसे शॉर्टकट की का इस्तेमाल करोगे आप, तो हेल्प के लिए ऑप्शन है यहाँ पे F1, F2, F3, F4। ठीक है, आप यूज करोगे वहां पे F1। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 52, ठीक है, G2C का पूरा नाम क्या है? ऑप्शंस आर गवर्नमेंट टू सिटीजन, गवर्नमेंट टू कस्टमर, गवर्नमेंट टू कंज्यूमर और उपरोक्त में से कई। देखिए गाइस यहाँ पे आपको ये थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, जब अगर गवर्नमेंट की बात हो रही है तो सिटीजन की बात होगी, किसी पर्टिकुलर कस्टमर की या कंज्यूमर की बात नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट विच इज गवर्नमेंट टू सिटीजन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53, HTML यानी हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के लिए इस्तेमाल होती है क्या? किस चीज के लिए? सॉफ्टवेयर के लिए, वेब ब्राउजर के लिए, वेब पृष्ठ के लिए, वेब पेजेस के लिए, और इनमें से कोई नहीं। गाइस यहाँ पे अगर आपको ये देख रहा हो हाइपर टेक्स्ट, यहाँ पे हाइपर टेक्स्ट की बात हो रही है तो यानी किसके लिए यूज होगा? ये वेब पेज के लिए होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस इसका एग्जाम्पल है? ऑप्शंस आर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, आपके सीपीयू, सेकंड इज स्कैनर, थर्ड इज मॉनिटर, डी इज प्रिंटर। गाइस यहाँ पे मॉनिटर प्रिंटर आपको पता है ये काफी तरह का ये आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, आप यहाँ पे कंफ्यूज होगे सीपीयू, आप कहोगे यार सीपीयू कैसा डिवाइस है? गाइस ये सीपीयू क्या है? ये तो एक प्रोसेसिंग डिवाइस है ना। तो यहाँ पे स्कैनर जो है वो आपका इनपुट डिवाइस होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 55, किसी तस्वीर के अंदर जानकारी छिपाने के लिए इनमें से किस टेक्निक का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन आर रूट किट्स, स्टेनोग्राफी, बिट मैपिंग, इमेज रेंडरिंग। गाइस यहाँ पे कोई फोटो है या तो कोई वीडियो है उसके पीछे अगर आपको कोई अपने जो भी इंफॉर्मेशन है उसको हाइड करना है तो आप उसके लिए क्या यूज करते हो? स्टेनोग्राफी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56, निम्न में से किसके द्वारा एकाधिक डेस्कटॉप बनाए जा सकते हैं? ऑप्शन आर टेक्स्ट बार,
स्टोर आइकन, टास्क व्यू आइकन, टास्क रिव्यू आइकन। गाइस यहाँ पे टास्क व्यू आइकन के थ्रू आप क्या कर सकते हो, अधिक डेस्कटॉप बना सकते हो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57, डीईएस किसने डिजाइन किया था? ठीक है, ऑप्शंस आर आईबीएम, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और याहू। गाइस डीईएस जो है आपका आईएमडी के थ्रू डिजाइन किया गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58, आईसैक और आईएएसआईएमओ यानी एसीमो का संबंध किससे है, यानी किस चीज से रिलेटेड है? ऑप्शन आर रोबोट सीरीज, क्लाउड सीरीज, ब्लैकचेन और इनमें से कोई नहीं। राइट, ये एक रोबोट सीरीज से रिलेटेड है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। Question number 59. In calc, non-numerical and alphabet are show in cell. और यहाँ पे पूछा गया है, यहाँ पे जो लिब्रे ऑफिस कैल्क में जो नॉन न्यूमेरिकल के और ये अल्फाबेट शो करते हैं सेल में, कि नहीं कहाँ पे शो करते हैं? लेफ्ट, राइट, सेंटर और बॉटम। ठीक है गाइस, तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, जो कि क्या होगा, लेफ्ट में शो करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस प्रेजेंटेशन में डिफॉल्ट टेम्पलेट क्या है? ऑप्शंस आर टाइटल एंड कॉन्टेक्ट, कंटेंट ओनली, इमेज ओनली, टाइटल ओनली। ठीक है, इसमें गाइस आपको ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, विच इज क्या होगा, टाइटल एंड कॉन्टेक्ट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 61, ऑफिस के कार्य समाप्त हो जाने के बाद कंप्यूटर को बंद करना क्यों आवश्यक है? ठीक है, ऑप्शंस आर सिक्योरिटी, परफॉर्मेंस, कैपेसिटी और नन। गाइस यहाँ पे बात हो रही किसी भी ऑफिस की। गाइस वहां पे सिक्योरिटी रीजन से सिस्टम को बंद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वहां पे देखिए, अगर आप सिस्टम को बंद कर दोगे तो उसको जो भी आएगा ओपन करेगा तो उसके लिए उसको पासवर्ड की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में से वर्तमान में प्रसिद्ध प्रिंटर कौन सा है, यानी कौन सा प्रिंटर सबसे ज्यादा फेमस है? इंकजेट, लेजर, डॉट मैट्रिक्स और ड्रम। ठीक है गाइस, लेजर प्रिंटर सबसे ज्यादा फेमस है क्योंकि उसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है, वो एक टाइम में बहुत ही ज्यादा प्रिंट कर लेता है सिस्टम। ठीक है, पेजेस को प्रिंट कर देता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? ठीक है, ऑप्शंस आर विंडो 10, डॉस, iOS और सिम्बियन। ठीक है गाइस, जो आपका डॉस है ये आपका कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 64, फेसबुक पोस्ट पर कितने प्रकार के रिएक्शन किए जा सकते हैं? ऑप्शन आर 4, 5, 6, 7। गाइस ये रिएक्शन पहले एक और सिर्फ एक था, जो कि क्या था, थम्स अप का था। अब उसमें बहुत सारे चेंजेस हो गए हैं, हैप्पी, सैड, हा, बहुत सारे रिएक्शन हो गए, जो कुल मिला के कितने हैं, 7। क्वेश्चन नंबर 65, असेंबली भाषा का विकास कंप्यूटर की किस पीढ़ी में हुआ था? ऑप्शन आर प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। गाइस असेंबली भाषा जो थी वो आपके सेकंड जनरेशन में आई थी, यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 66, यूपीआई के संदर्भ में पीएसपी में एस का क्या अर्थ है? ऑप्शन आर पेमेंट सर्वर प्रोवाइडर, पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर, पेमेंट सिस्टम प्रोवाइडर, नन। ठीक है गाइस, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, क्या होगा, पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67, इंडिया के लिए जुलाई 2010 में कौन सा ब्राउजर लॉन्च किया गया था? ऑप्शंस आर गूगल क्रोम, मोजिल्ला फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर और एपिक। ठीक है गाइस, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही होगा, जो कि क्या होगा, एपिक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 68, लिब्रे ऑफिस राइटर में बाय डिफॉल्ट फॉन्ट का आकार यानी साइज कितना होता है? ऑप्शंस आर 10, 11, 12, 13। गाइस यहाँ पे आपका जो लिब्रे ऑफिस राइटर में फॉन्ट का साइज होता है वो होता है 12, यानी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 69, टेलनेट का पूरा नाम क्या है? ऑप्शंस आर टेम टाइप नेटवर्क, टेली टाइप नेटवर्क, बोथ और नन। गाइस यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इसका जो क्या होगा, टेली टाइप नेटवर्क। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70, एक वर्ड डॉक्यूमेंट में सामान्यतः मार्जिन कितनी होती है? ऑप्शन आर 0.5, -1.5, 0 और 1। गाइस कोई भी आप वर्ड डॉक्यूमेंट यूज कर रहे हो तो मार्जिन 1 की दी होती है, यानी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 71, लिब्रे ऑफिस कैल्क में इमेज करने के लिए मेन्यू का कौन सा यूज करेंगे? ठीक है, अगर आपको कोई इमेज चाहिए उसको इंसर्ट करने के लिए तो ऑप्शंस आर फाइल, इंसर्ट, व्यू और टेबल। गाइस हम लोग यूज करेंगे इंसर्ट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 72, सीडी रोम, ठीक है, यानी कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली। ओके, मैं तो बता दिया का फुल फॉर्म क्या होता है। ऑप्शंस आर कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, कॉम्पैक्ट डिस्क रिलेटेड ओनली मेमोरी, कॉम्पैक्ट डेटा रिलेटेड मेमोरी, नन। गाइस ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, क्या होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क फॉर सीडी, रीड ओनली मेमोरी फॉर रीड ओनली, आरओएम। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी एक साथ लिखने और पढ़ने का कार्य कर सकती है? ऑप्शन आर रीड ओनली मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, उपरोक्त दोनों और उनमें से कोई नहीं। गाइस यहाँ पे बात हो रही है ऐसे कौन सी मेमोरी एक साथ लिखने और पढ़ने का काम, यानी क्या रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 74, जब कंप्यूटर को शुरू किया जाता है सबसे पहले क्या शुरू होता है? सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज और हार्डवेयर। गाइस सबसे पहले उसका ओएस स्टार्ट होता है, यानी क्या स्टार्ट होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 75, डिजी लॉकर से क्या लाभ है? भौतिक दस्तावेजों से छुटकारा, दस्तावेज हमेशा उपलब्ध रहते हैं, भौतिक दस्तावेजों का उपयोग कम से कम होता है, इनमें से कोई नहीं। गाइज यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा। जो गाइज यहाँ पे क्या करते हैं, भौतिक दस्तावेजों का उपयोग हम कम से कम करते हैं और डिजिटल दस्तावेज का उपयोग ज्यादा करते हैं, यानी डिजिटल लॉकर से यही हमारे पास बेनिफिट है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित में से डिजिटल ट्रांजेक्शन में होता है? ऑप्शंस आर डेबिट कार्ड्स पेमेंट, यूएसएसडी पेमेंट, यूपीआई और उपरोक्त में से कभी। गाइस यहाँ पे बेसिकली आप यहाँ पे देखोगे ऑप्शन नंबर ए इसका विच इज क्या है? डेबिट कार्ड पे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 77, एईपीएस यानी एईपीएस के आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट ग्राहक के बैंक को निर्धारित करता है? ऑप्शंस आर आईएफएससी, स्विफ्ट, आईएन और पीआईएन। गाइस अगर यहाँ पे बात हो रही है एईपीएस मीडिया तो यहाँ पे यूज करेंगे हम आईएन। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 78, लिब्रे ऑफिस में जंप टू लास्ट एडिटेड स्लाइड की शॉर्टकट की क्या होती है? ऑप्शन आर कंट्रोल प्लस ई, कंट्रोल प्लस जे, और प्लस शिफ्ट प्लस F5, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टी। ठीक है। इसमें ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट विच इज ऑल प्लस शिफ्ट प्लस F5। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 79, पासपोर्ट सेवा एप्लीकेशन किसके द्वारा विकसित किया जाता है? ऑप्शन आर विप्रो, इन्फोसिस्टम, टीसीएस, एचसीएल। ठीक है। यहाँ पे पासपोर्ट सेवा जो ऐप की बात हो रही है ये किसके द्वारा डेवलप किया गया था? टीसीएस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 80, पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर किसने बनाया था? ऑप्शन है वॉन न्यूमैन, जोसेफ एम जैकवर्ड, जे पेस्पर इकर्ट एंड जॉन डब्ल्यू मोकली और ए एंड बी बोर्ड। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट विच इज जे पेस्पर इकर्ट एंड जॉन डब्ल्यू मोकली। गाइस इन फॉरेनर्स के नाम कितने टफ होते हैं ना। ठीक है। तो वो फॉरेनर जो भी होते होंगे उन लोग को हम लोग के नाम बहुत ही डिफरेंट लगते होंगे, लाइक काजल। ठीक है। मतलब बहुत सारी चीजें होती है, कुशवाहा, उन लोग के लिए कुशवाहा तो बहुत हार्ड होता होगा बोलने के लिए। ठीक है। आप भी अपना कमेंट बॉक्स में नाम बताओ कि क्या आपका क्या नाम है और फॉरेनर्स को कितनी टफ होती होगी बोलने में। क्वेश्चन नंबर 81, 2000 रुपीज के नोट का आकार कैसा होता है? ऑप्शन साइज बहुत कई बार पूछा गया एग्जाम्स में। ठीक है। ऑप्शन है 66 इंटू 166 mm square, 66 into 135 mm square, 66 into 200 and last one is none. Guys option number A is correct which is 66 into 166. ठीक है। क्वेश्चन नंबर 82, WCI कमांड का उपयोग क्या होता है? शब्दों की संख्या, बाइट्स की संख्या, वर्डों की संख्या, यानी लास्ट वन इज लाइनों की संख्या। ठीक है। गाइस ये WCI है वो क्या होता है? आपका नंबर ऑफ लाइन्स। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 83, आरटीजीएस में फंड ट्रांसफर की अधिकतम सीमा, आरटीजीएस क्या रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, इसमें जो फंड ट्रांसफर की होती है उसमें अधिकतम यानी मैक्सिमम कितने रुपए ट्रांसफर कर सकते हैं? ऑप्शन आर 2 लाख, 2.5 लाख, 5 लाख और कोई सीमा नहीं। गाइस इसकी स्टार्टिंग होती है 2 लाख से, मैक्सिमम आप कितने भी रुपए ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट विच इज कोई सीमा नहीं। क्वेश्चन नंबर 84, किसी भी लेन देन करते समय किसी भी प्रकार के कार्ड द्वारा कार्ड द्वारा ग्राहक के खाते की जमा शेष राशि की जांच नहीं की जा सकती है। ऑप्शन आर क्रेडिट कार्ड के थ्रू, डेबिट कार्ड के थ्रू, एटीएम के थ्रू और रुपए कार्ड के थ्रू। गाइस एटीएम के थ्रू इजी कर सकते हो आप। ठीक है। एटीएम कार्ड के थ्रू, डेबिट कार्ड के थ्रू भी, रुपए कार्ड के थ्रू भी, बट क्रेडिट कार्ड के थ्रू नहीं कर सकते। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 85, एक पेज का अधिकतम हैंड आउट कितने हो सकते हैं? ऑप्शन आर 3, 4, 6 और 9। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट विच इज 9। क्वेश्चन नंबर 86, WLL का पूरा नाम क्या है? वॉकिंग लैंडलाइन, वर्किंग लूप लाइन, वायरलेस लैंडलाइन, वायरलेस इन लोकल लूप। गाइस ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट क्या है? वायरलेस इन लोकल लूप। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 87, IBP का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन आर इंटरनल वॉइस प्रोटोकॉल, इंटीग्रेटेड वॉइस प्रोटोकॉल, इंटीग्रेटेड वॉइस पॉइंट और नन ऑफ दीज। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट विच इज इंटीग्रेटेड वॉइस प्रोटोकॉल। ठीक है। विंडोज 10 डेस्कटॉप बैकग्राउंड सेटिंग को बदला जा सकता है। ऑप्शन आर पर्सनलाइज डेस्कटॉप सेटिंग से,
डिस्प्ले सेटिंग से और नन। गाइस इसको आप पर्सनलाइज ऑप्शन से जा सकते हो। विंडो 10 में अगर आप यूज करते हो राइट क्लिक करो, ठीक है, डेस्कटॉप पे कहीं पे भी सबसे नीचे आपको पर्सनलाइज का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है, और यानी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 89, राउंड 175 माइनस 2 का मान क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है राउंड का। राउंड के बारे में मैंने आपको अधिकतर बार बताया है कि कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। देखो यहाँ -2 दिया, मैंने क्या बताया था, -2 दिया हो तो पहले डिजिट में से जो भी 2 डिजिट होंगी लास्ट की उसको 0 कर दो, यानी 75 को 0 कर दिया, क्या आया 100, ठीक है। अब आप देखोगे 100 तो कोई ऑप्शन नहीं, क्यों होगा भाई, 100 थोड़ा आंसर है। आप क्या करोगे, 75 को अगर आप यहाँ ध्यान से देखो तो जो 7 है वो 0 या 0 से 4 के बीच में आता है या 5 to 9 के बीच में, ये आता है 5 to 9 के बीच में। तो अगर ऐसा कोई डिजिट 5 to 9 के बीच में आता है तो उसके आगे वाले डिजिट को एक इंक्रीमेंट कर देंगे, यानी क्या हो जाएगा 200 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा यहाँ पे रिवर्स करके देखो, नहीं समझ में आएगा तो आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 90, सेल की चौड़ाई बढ़ाने के लिए यानी विड्थ बढ़ाने के लिए शॉर्टकट की क्या यूज होती है। ऑप्शन आर ऑल्ट प्लस राइट एरो, ऑल्ट प्लस लेफ्ट एरो, ऑल्ट प्लस अप एरो, ऑल्ट प्लस डाउन एरो, ठीक है। गाइस आपको विड्थ बढ़ानी है तो क्या यूज करोगे, ऑल्ट प्लस राइट एरो। क्वेश्चन नंबर 91, लिब्रे ऑफिस कैल्क में पूरे कॉलम को सेलेक्ट करने की शॉर्टकट की क्या होती है। ऑप्शन आर कंट्रोल प्लस स्पेस, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्पेस, शिफ्ट प्लस स्पेस और नन, ठीक है। गाइस यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट विच इज कंट्रोल प्लस स्पेस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 92, यूएसएसडी कितने भाषाओं में अवेलेबल है। ऑप्शन आर 11, 12, 13 एंड 14। गाइस यूएसडी कोड जो है वो आपका 12 भाषाओं में अवेलेबल है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 93, CBIGIL ऐप ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया था। ऑप्शंस आर आयकर विभाग, भारतीय निर्वाचन आयोग, सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, NPCI। गाइस ये आपका लॉन्च किया गया था भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 94, ब्लैंक एक कंप्यूटर प्रोग्राम या उसके सहायक डेटा और अपडेट करने के लिए डिजाइन किया गया सॉफ्टवेयर का एक टुकड़ा है। ऑप्शन आर पैच, बग, कंप्यूटर प्रोग्राम और नन, ठीक है। गाइस ये तरह क्या है, पैच। पैच एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम है जिसके सहायक डेटा और अपडेट करने के लिए डिजाइन किया गया है सॉफ्टवेयर का एक टुकड़ा बोल सकते हैं, ठीक है, बाइट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 95, नॉस्कॉम कब लॉन्च किया गया था। ऑप्शन आर 1 अप्रैल 1988, 1 अप्रैल 1995, 1 मार्च 1988, 25 सितंबर 1980। गाइस ये नास्कॉम लॉन्च किया गया था 1 मार्च 1988, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 96, आउटलुक में अधिकतम अनुलग्नक का आकार कितना होता है। ऑप्शन आर 25 MB, 20 MB, 200 MB और 100 MB। गाइस इसमें इसका साइज होता है 20 MB यानी 20 MB। क्वेश्चन नंबर 97, सर्वप्रथम संदेश किससे भेजा गया था। सब पहला जो मैसेज है किसके थ्रू भेजा गया था, फेसबुक, ईमेल, टेलीग्राम और व्हाट्सएप। गाइस सबसे इसमें अगर बात किया जाए तो वो ईमेल सबसे पुराना है, इसलिए ईमेल के थ्रू भेजा गया था। क्वेश्चन नंबर 98, IBR किससे रिलेटेड है। ऑप्शन आर फोन, प्रिंटर, कंप्यूटर और 3D प्रिंटर। गाइस IBR रिलेटेड है फोन से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 99, निम्न में से इस ऑपरेटिंग सिस्टम को उमंग ऐप सपोर्ट नहीं करता है। ऑप्शन आर लिनक्स, विंडोज, एंड्रॉयड, iOS, ठीक है। ये आपका लिनक्स सपोर्ट नहीं करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 100, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। गाइस आप भी बताइएगा कि आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया और आपके कितने आंसर सही हुए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा गाइस। और इसकी आपको PDF आपको मिल जाएगा आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। कंट्रोल प्लस F3 शॉर्टकट की का यूज यहाँ किया जाता है, किस चीज के लिए किया जाता है, कैपिटलाइज ईच वर्ड, सेंटेंस, केस, साइकिल केस और टॉगल केस। गाइस इसका यूज किया जाता है साइकिल केस के लिए, ठीक है। गाइस यहाँ तक आप आए और सारे 100 क्वेश्चंस को देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप अगर आपने नहीं ज्वाइन किया हो तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, लाइव अपडेट्स आपको उसमें मिलती रहेगी। और गाइस हाँ सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलिए, ठीक है। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।